रूस का भारत को सबसे बड़ा शाही तोहफा, भारत को मिलेगी आसमान की सुपर फैक्ट्री, कीमत राफेल से भी कम। एशिया की बिसात पर भारत का शह और मात वाला दांव, सफेद ड्रैगन की परछाई से कांपेंगे चीन पाकिस्तान। अमेरिकी B-2 बॉम्बर का $2 अरब का गुरूर तोड़ेगा भारत का 16 करोड़ 30 लाख डॉलर का महाबली। एक ही मिशन में चीन के पावर ग्रिड से लेकर पाकिस्तान के कमांड सेंटर तक होंगे तबाह। भारत का अंतिम प्रहार प्लान तैयार। दुनिया की निगाहें जब ताइवान के जलमरू मध्य, यूक्रेन के मैदानों और मध्य पूर्व की अस्थिरता पर टिकी है, तब हिंद प्रशांत क्षेत्र की शांत सतह के नीचे एक ऐसी रणनीतिक सुनामी आकार ले रही है जिसकी पहली लहर ही एशिया के शक्ति संतुलन के पूरे नक्शे को हमेशा के लिए बदल कर रख देगी। ये कहानी उस दौर की है जब दुनिया के तथाकथित विशेषज्ञ भारत को एक उभरती हुई शक्ति के रूप में देख रहे थे, लेकिन पर्दे के पीछे नई दिल्ली और मॉस्को के बीच एक ऐसे महासौदे की गुप्त वार्ताओं का दौर चल रहा था जो भारत को उभरती हुई शक्ति से सीधे स्थापित महाशक्ति की श्रेणी में स्थापित कर देगा। यह कहानी है आसमान के एक ऐसे महादैत्य की जिसके सामने 5वीं पीढ़ी के सबसे आधुनिक फाइटर जेट भी बौने नजर आते हैं। एक ऐसा प्रलयंकारी योद्धा जो अपने अंदर 40 टन विध्वंसक हथियार यानी छोटे मोटे युद्ध के लिए पर्याप्त बम और मिसाइलें लेकर 12,000 किलोमीटर दूर तक बिना रुके बिना थके दुश्मन के इलाके में मौत का तांडव कर सकता है। जब हमारे विरोधी देश अपनी सीमाओं पर सैन्य जमावड़ा कर रहे थे, जब वे छोटे मोटे टैक्टिकल हथियारों पर इतरा रहे थे, तब भारत चुपचाप आसमान के उस सफेद ड्रैगन को साधने की तैयारी कर रहा था जिसकी मात्र एक गर्जना ही बीजिंग के झोंगनानहाई से लेकर इस्लामाबाद के GHQ रावलपिंडी तक खौफ की लहर दौड़ा देगी। यह सौदा इतना बड़ा, इतना गोपनीय और इतना गेम चेंजिंग है कि अगर यह हकीकत में बदल गया तो यह न केवल हमारे पारंपरिक विरोधियों बल्कि दुनिया के एकमात्र सुपर पावर अमेरिका तक को अपने रणनीतिक समीकरणों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर देगा। और इस कहानी का सबसे अविश्वसनीय पहलू, भारत को यह महाशक्ति एक राफेल फाइटर जेट से भी कम कीमत पर मिलने जा रही है। आइए आपको इस सनसनीखेज और ऐतिहासिक सौदे की हर परत, हर बारीकी और हर परिणाम से रूबरू कराते हैं। यह विश्लेषण लंबा और गहरा होगा, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा और इस सदी के सौदे पर अपनी बेबाक राय कमेंट्स में साझा करना न भूलें। व्हाइट ड्रैगन, शीत युद्ध की राख से जन्मा भविष्य का महायोद्धा। तो चलिए उस रहस्य पर से पर्दा उठाते हैं जिसने दुनिया के सबसे बड़े रक्षा थिंक टैंक्स में भी बेचैनी पैदा कर दी है। यह कहानी है रूस के सबसे प्रतिष्ठित और शक्तिशाली हथियार तुपोलेव Tu-160M ब्लैकजैक की। नाटो इसे ब्लैकजैक के नाम से जानता है, लेकिन रूसी पायलट इसके विशाल आकार और सफेद रंगत के कारण इसे सम्मान से व्हाइट स्वान, सफेद हंस कहते हैं। और जो खबरें अब छन कर आ रही हैं उनके अनुसार राष्ट्रपति पुतिन भारत को इस आसमानी बादशाह का आधुनिक, पूरी तरह से पुनर्जीवित एम संस्करण देने का एक अभूतपूर्व प्रस्ताव रख सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि यह तो एक पुराना शीत युद्ध के दौर का बॉम्बर है। यहीं पर आप गलती कर रहे हैं। Tu-160M का बाहरी ढांचा भले ही क्लासिक हो, लेकिन अंदर से यह एक बिल्कुल नया 21वीं सदी का डिजिटल दैत्य है। यह सिर्फ एक अपग्रेड नहीं बल्कि एक पुनर्जन्म है। विशालता और क्षमता का प्रतीक Tu-160M दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे वजनी और सबसे तेज सुपरसोनिक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है। इसकी विशालता का अंदाजा इस बात से लगाइए कि यह अपने अंदर 40,000 किलोग्राम 40 टन का पेलोड ले जा सकता है। यह सिर्फ बम और मिसाइलें नहीं हैं, यह दुश्मन के कई शहरों, सैन्य अड्डों और औद्योगिक केंद्रों को एक ही मिशन में पंगु बना देने की क्षमता है। गति और पहुंच का संगम। इस विमान की सबसे बड़ी खासियत है इसके वेरिएबल स्वीप विंग्स, यानी ऐसे पंख जो उड़ान के दौरान अपना कोण बदल सकते हैं। जब इसे लंबी दूरी तक आराम से क्रूज करना होता है तो इसके पंख फैले होते हैं, और जब इसे दुश्मन के एयर डिफेंस को चीरते हुए सुपरसोनिक गति से हमला करना होता है तो इसके पंख पीछे की ओर मुड़ जाते हैं। यह तकनीक इसे मैक 2 लगभग 2220 किलोमीटर प्रति घंटा की तूफानी रफ्तार देती है। रणनीतिक गहराई, लेकिन इसकी असली ताकत है इसकी पहुंच। एक बार ईंधन भरने के बाद यह सफेद ड्रैगन 12,000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है, और हवा में ईंधन भरने के बाद तो इसकी पहुंच असीमित हो जाती है। भारत के लिए इसका मतलब है कि प्रायद्वीपीय भारत के किसी एयरबेस से उड़कर यह न केवल पूरे चीन और पाकिस्तान बल्कि पूरे दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य पूर्व, पूर्वी यूरोप
और अफ्रीका के बड़े हिस्सों तक हमला करके सुरक्षित वापस लौट सकता है। यह क्षमता भारत को एक क्षेत्रीय शक्ति से उठाकर एक अंतर महाद्वीपीय शक्ति इंटरकॉन्टिनेंटल पावर बना देती है। अमेरिका का प्रसिद्ध B-2 स्पिरिट स्टील्थ बॉम्बर एक साइलेंट असैसिन, चुपचाप मारने वाला हथियार है जो चुपके से आता है। लेकिन Tu-160M एक सुपरसोनिक स्लेजहैमर, महाकाय हथौड़ा है जो दुश्मन के दरवाजे को दहाड़ते हुए तोड़ता है। यह सिर्फ एक बॉम्बर नहीं बल्कि भारत के हाथ लगने वाला वो रणनीतिक औजार है जो चीन पाकिस्तान के हर दुस्साहस का जवाब देने के लिए नहीं बल्कि उन्हें कोई भी दुस्साहस करने से रोकने के लिए है। यह डिटरेंस यानी निवारण का अंतिम हथियार है। अब आते हैं उस पहलू पर जो इस पूरी कहानी को एक रक्षा सौदे से उठाकर एक आर्थिक और कूटनीतिक चमत्कार बना देता है, और वह है इसकी अविश्वसनीय कीमत। जब भारत ने फ्रांस से 36 राफेल विमानों का सौदा किया तो प्रति विमान लागत, हथियार, प्रशिक्षण और भारत विशिष्ट संशोधनों सहित लगभग 200 से 300 मिलियन डॉलर के बीच आई। अब जरा अपनी कुर्सी मजबूती से पकड़ लीजिए, क्योंकि रूस के इस महाविनाशक बॉम्बर Tu-160M की अनुमानित कीमत मात्र 163 मिलियन डॉलर है। इसका सीधा और सरल मतलब है भारत लगभग एक राफेल के बजट में 2 Tu-160M जैसे स्ट्रेटेजिक बॉम्बर अपनी वायुसेना में शामिल कर सकता है। यह कोई टाइपिंग की गलती नहीं है, ये वो कड़वी हकीकत है जो अमेरिका और पश्चिमी देशों के गले नहीं उतर रही। अमेरिका अपने एक B-2 स्पिरिट बॉम्बर को बनाने और उड़ाने में 2 अरब डॉलर से अधिक खर्च करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि B-2 की स्टील्थ तकनीक में दुर्लभ सामग्री, दशकों का शोध और बेहद महंगा रखरखाव शामिल है। वहीं Tu-160M रूस की आजमाई हुई परिपक्व और विश्वसनीय तकनीक पर आधारित है, जिसे उन्होंने लागत प्रभावी तरीके से आधुनिक बनाया है। यह सौदा भारत को 10वें हिस्से की कीमत में लगभग वही रणनीतिक क्षमता प्रदान करता है। चलिए राफेल और Tu-160M की भूमिका के अंतर को समझते हैं। राफेल एक टैक्टिकल फाइटर है, एक सर्जन का चाकू जो किसी एक आतंकी शिविर या दुश्मन के रडार स्टेशन पर सटीक हमला करने के लिए बनाया गया है। लेकिन Tu-160M एक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है। यह एक ऐसा महा हथियार है जो दुश्मन की लड़ने की इच्छा को ही समाप्त कर देता है। यह दुश्मन के दिल में बैठे कमांड सेंटर, उसकी बिजली पैदा करने वाले पावर प्लांट्स, उसके सबसे बड़े बांधों और उसके पूरे औद्योगिक तंत्र को निशाना बनाने के लिए है। यह बॉम्बर भारत के न्यूक्लियर ट्रायड की उस आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण कड़ी को पूरा करेगा जो अभी तक अपेक्षाकृत कमजोर थी। जमीन से अग्नि मिसाइल और समुद्र से INS अरिहंत पनडुब्बी के बाद Tu-160M भारत को एक विश्वसनीय एयर लॉन्च्ड न्यूक्लियर वेपन क्षमता प्रदान करेगा। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एक बॉम्बर मिसाइल के विपरीत अपने लक्ष्य तक पहुंचकर भी वापस आ सकता है अगर आखिरी क्षण में हमला रद्द करने का निर्णय लिया जाए। ये कमांड और कंट्रोल में लचीलापन देता है जो परमाणु युद्ध के तनावपूर्ण क्षणों में अमूल्य है। प्रलयंकारी जुगलबंदी, जब ड्रैगन को मिलेगी ब्रह्मास्त्र की शक्ति। इस कहानी का सबसे रोमांचक और घातक अध्याय तब शुरू होता है जब रूस का सफेद ड्रैगन भारत के स्वदेशी ब्रह्मास्त्र यानी ब्रह्मोस मिसाइल से लैस होता है। कल्पना कीजिए उस प्रलयंकारी दृश्य की। एक Tu-160M बॉम्बर जो पहले से ही मैक 2 की गति से उड़ रहा है, भारतीय सीमा से हजारों किलोमीटर दूर दुश्मन के हवाई क्षेत्र के बाहर सुरक्षित दूरी पर मंडरा रहा है, और फिर उसके पेट से एक के बाद एक 12 ब्रह्मोस मिसाइलें निकलती हैं जो खुद मैक 3 की गति से अपने लक्ष्यों की ओर झपटती हैं। यह गति और मारक क्षमता का ऐसा डेडली कॉकटेल है जिसे रोकने की तकनीक आज दुनिया में किसी भी देश के पास नहीं है। दुश्मन का एयर डिफेंस सिस्टम जब तक बॉम्बर को डिटेक्ट करने की कोशिश करेगा तब तक मिसाइलें उसके दरवाजे पर दस्तक दे चुकी होंगी। इस क्षमता के साथ भारत अपनी स्ट्रेटेजिक ओवरकिल या संपूर्ण विनाश की रणनीति को हकीकत में बदल सकता है। इसका मतलब है कि युद्ध की स्थिति में भारत एक ही समय में, एक ही मिशन में चीन और पाकिस्तान के दर्जनों हाई वैल्यू टारगेट को एक साथ निशाना बना सकता है। चीन का विशालकाय थ्री गॉर्जस डैम, उसके शिनजियांग प्रांत में स्थित लोपनोर न्यूक्लियर टेस्ट साइट, बीजिंग और शंघाई के पास स्थित कमांड सेंटर और तिब्बत में बनाए गए उसके सारे एयरबेस और मिसाइल साइट्स, सब कुछ इस बॉम्बर की सीधी जद में होंगे। पाकिस्तान का तो पूरा का पूरा देश ही इस बॉम्बर की रेंज में एक छोटे से बिंदु जैसा होगा। उसके नौसैनिक अड्डे, उसके परमाणु ठिकाने और रावलपिंडी में उसका सैन्य मुख्यालय
सब कुछ भारत के निशाने पर होगा और हमला करने के लिए बॉम्बर को पाकिस्तान के एयर स्पेस में घुसने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यह सिर्फ सैन्य बढ़त नहीं है, यह एक मनोवैज्ञानिक बढ़त है। यह दुश्मन के मन में यह खौफ पैदा करने की क्षमता है कि उसके लिए छिपने की कोई जगह नहीं है। चुनौतियां और भारत का चाणक्य गैम्बिट, लीजिंग की बिसात। बेशक इतनी बड़ी शक्ति को संभालना कोई बच्चों का खेल नहीं है। Tu-160M को खरीदना और उसे ऑपरेशनल रखना एक बड़ी चुनौती है। बुनियादी ढांचा, इसे सामान्य फाइटर जेट की तरह नहीं रखा जा सकता। इसके लिए लंबे रनवे, विशालकाय हैंगर और विशेष रखरखाव सुविधाओं की जरूरत होगी, जिस पर अरबों का अतिरिक्त खर्च आएगा। रखरखाव, इसके विशाल इंजन, जटिल स्विंग विंग मैकेनिज्म और रूसी एवियोनिक्स को बनाए रखना भारतीय वायुसेना के लिए एक नई चुनौती होगी। अमेरिकी प्रतिबंध CAATSA और सबसे बड़ा रोड़ा है अमेरिका का CAATSA कानून, जो रूस से बड़े रक्षा सौदे करने वाले देशों पर प्रतिबंध लगाता है। लेकिन यहीं पर भारत अपनी कूटनीतिक चतुराई यानी चाणक्य नीति का प्रदर्शन करता है। सूत्रों के अनुसार भारत इन बॉम्बर्स को सीधे खरीदने की बजाय रूस से एक लंबी अवधि की लीज पर लेने की योजना बना रहा है। यह एक कूटनीतिक मास्टर स्ट्रोक है। भारत ने पहले भी रूस से INS चक्र परमाणु पनडुब्बी को लीज पर लेकर सफलतापूर्वक संचालित किया है। भारत को एक साथ पूरी कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी। भुगतान किश्तों में होगा, जिससे रक्षा बजट पर दबाव कम होगा। लीज को तकनीकी रूप से खरीद नहीं माना जाता, जिससे भारत को अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने के लिए एक मजबूत तर्क मिल जाता है। यह कदम दुनिया को यह भी संदेश देगा कि भारत अपनी रक्षा जरूरतों के लिए स्वतंत्र निर्णय लेता है और किसी बाहरी दबाव में नहीं आता। यह कदम भारत को बिना पूरी कीमत चुकाए और बिना बड़े अंतर्राष्ट्रीय विवाद में फंसे एक पूरी की पूरी स्ट्रेटेजिक बॉम्बर फ्लीट का मालिक बना देगा। तो अंतिम प्रश्न यह है कि क्या भारत को यह जोखिम भरा लेकिन इतिहास बदलने वाला सौदा करना चाहिए? Tu-160M व्हाइट ड्रैगन एक ऐसा महा हथियार है जो शांति के लिए शक्ति के सिद्धांत को चरितार्थ करता है। यह युद्ध करने के लिए नहीं, बल्कि युद्ध को होने से रोकने के लिए है। यह सौदा भारत की सामरिक शक्ति को उस शिखर पर पहुंचा देगा जिसका सपना हर भारतीय देखता है। आपका क्या मानना है? क्या भारत को इस सदी के सौदे को अंतिम रूप देना चाहिए? क्या यह विमान एशिया में शक्ति का संतुलन हमेशा के लिए बदल देगा? अपनी विस्तृत राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं।